गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, दैट मीन्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं कि इन्वर्सिबल मैट्रिसेस उसी को कहते हैं जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं भाई? जिसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आता है, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंगुलर मैट्रिसेस। और जो सिंगुलर मैट्रिसेस होता है वह इन्वर्सिबल होता है। यदि आपके पास मॉड ए डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू जीरो आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो भाई, जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है वह कंसिस्टेंट होता है, यानी कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, उसका एकलौता सॉल्यूशन निकलता है। किसका भाई? जिसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होता है, दैट मीन्स जो सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं, यानी कि जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होता है, तब इसमें और एक चीज चेक करना पड़ेगा। यदि एडज्वाइंट ए इंटू बी, यदि यह जीरो के इक्वल नहीं आता है, यदि यह जीरो के इक्वल नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसको आप फाइंड नहीं कर सकते हो। अब देखो भाई, यदि तुम्हारे पास एडज्वाइंट ए इंटू बी इक्वल जीरो आ जाता है, तो इसका दो कंडीशंस हो सकता है, कंसिस्टेंट भी होगा और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। इसका मेनी सॉल्यूशंस होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा। दो कंडीशंस यहाँ पे राइज करते हैं, यानी कि हमें यहां से देखना है, यदि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सिंगुलर है, और डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाता है तो इसको बोलते हैं कि नॉन सिंगुलर है। अब नॉन सिंगुलर में दो ठो अराइज होता है कंडीशन। यदि इसका वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होता है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और यदि इसका वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाता है तो वह कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। उसका मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है और या तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। यह इसका कंडीशन है। अब देखो भाई, हम लोग चलते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन को इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स आप 10th क्लास में एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करने सीखा होगा, उसी वैल्यू को एक्स वाई का या एक्स वाई जेड का 3 वेरिएबल्स या 2 वेरिएबल्स का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे बाय डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक मेथड्स। यह दोनों को यूज करके हम लोग आज फाइंड करने सीखेंगे। तो हम लोगों ने थ्योरी देख लिया भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 4.6। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ क्या रहा है? एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6, यानी कि 1 से 6 तक का क्वेश्चन में आपको कंसिस्टेंसी को चेक करके बताना है। तो देखो भाई, जो गिवन है उसको लिखो। गिवन x प्लस 2y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल 3। देखो भाई, अब हम लोग करते क्या है,
कि सबसे पहले हियर ए लेते हैं, जितना भी एक्स और वाई का चमचा है ना उसको ए में पैक कर देते हैं, ए में अरेंज कर देते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट इस वाले इक्वेशन में कुछ नहीं है, दैट मींस क्या है 1 है, और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहां पे लिखो 1 2, और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। यह वैल्यू मेरा ए आ गया। और जो कांस्टेंट टर्म होता है भाई इसको हम लोग बी में पैक करते हैं 2 3। अब इसके बाद जो वेरिएबल होता है भाई उसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स और वाई। लेकिन यहाँ इस सारी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कंसिस्टेंसी को चेक करना है। तो दैट मीन सिर्फ ए फाइंड करना है, दैट मीन सारे वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको ए नामक मैट्रिसेस में अरेंज कर लेना है। अब क्या करते हैं, जो ए है उसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने तो आप जानते हो, डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लेंगे। अब इसको इससे मल्टीपल करेंगे और इसको इससे करेंगे, तो देखो तो भाई 3 1 जा 3 -4 -1 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे भाई, हेंस इट इज कंसिस्टेंट। यह कंसिस्टेंट आ गया हमें, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू है वह 0 के इक्वल नहीं आया। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में तुम्हारे पास क्या है, गिवन 2x minus y equal 5, x plus y equal 4, that is equation first, that is equation second। इक्वेशन फर्स्ट इसको भी लिख सकते हो, सेकंड लिख सकते हो। देखो भाई हियर यहां पे मैट्रिसेस ए सारे एक्स और वाई दैट मीन्स जो वेरिएबल्स हैं उसके कोफिशिएंट को इसमें अरेंज कर लेते हैं। तो यहां पे आता है 2 1, एक्स का वेरिएबल वहां पे 2, यहां पे कुछ नहीं तो 1, यहां पे -1 वाई का वेरिएबल और यहां पे 1। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट्स फाइंड करूंगा, तो 2 1 -1 1। देखो भाई इसको इससे और इसको इससे मैंने कर दिया, 2 माइनस माइनस प्लस 1 3 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0। यह भी क्या आ गया भाई, हेंस इट इज कंसिस्टेंट। यह भी तुम्हारा कंसिस्टेंट आ गया। अब देखो भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से करना है भाई, 1 से 6 तक। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है x प्लस 3y इक्वल 5, 2x प्लस 6y इक्वल 8। देखो तो भाई हियर वही काम, ए लिखो, डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस ए लिखते हैं तो सारे वेरिएबल का कोफिशिएंट लिखो 3 6। अब यहां पे डिटर्मिनेंट्स फाइंड करो 1 2 3 6, इसको इससे मल्टीपल करते हैं, इसको इससे, 6 माइनस 6 आ गया इक्वल 0 हो गया। क्या आ गया भाई, इक्वल 0। अब इक्वल 0 आ गया तो यह कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए निकालो, a 1 1 इक्वल 6 हो गया,
A12 इक्वल -2 हो गया और A21 इक्वल -3 हो गया और A22 इक्वल 1 आ गया। तो देखो तो भाई एडज्वाइंट ए निकालते हैं। तो मैं बोला था कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर यानी कि जो रॉ था उसको मैंने कॉलम में ले लिया। 6 -2 -3 1 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया भाई? अब हम क्या फाइंड करेंगे? एडज्वाइंट ए इंटू बी। देखो भाई बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम? 5 8 इक्वल 6 -2 -3 1 आ गया। अब बी का वैल्यू लो 5 8। देखो तो भाई इसका रॉ और इसके कॉलम के साथ करते हैं। तो 6 पचे 30 -8 3 24। अब यहां पे आ गया भाई 5 दूना के 10 प्लस 8 इक्वल यहां पे आ जाएगा 6 और यहां पे हो जाएगा -2। देखो तो भाई इसका जो वैल्यू है वह 0 के इक्वल नहीं आया, यानी कि नल मैट्रिक्स नहीं आया, जीरो मैट्रिसेस नहीं आया। दैट मीन्स इट इज इनकंसिस्टेंट। हेंस it is inconsistent। आंसर देखो भाई पहले का 2 क्वेश्चन तो आसानी से बन गया, वह 0 के इक्वल नहीं आया था। यदि डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 से इक्वल आ जाता है तब उसमें हमें जो है फाइंड करना पड़ेगा एडज्वाइंट ऑफ ए, और उसको b से मल्टीपल किया मैं, तो जो मेरा मैट्रिसेस था उसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आया। दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट हो गया। और यदि 0 के इक्वल हो जाता तब उसका 2 कंडीशन हो जाता, या तो वह कंसिस्टेंट होता या इनकंसिस्टेंट होता, मेनी सॉल्यूशंस होता या नो सॉल्यूशन होता। लेकिन इसमें नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, यह एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। देखो भाई 4 नंबर में क्या है? गिवन करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल 2। दैट इज इक्वेशन सेकेंड। ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल 4। दैट इज इक्वेशन सेकेंड। अब इसको हम लोग चेक करते हैं यह कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखो भाई कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले ए लिखते हैं। मैट्रिसेस ए, मैट्रिक्स ए के लिए जितने भी वेरिएबल्स हैं उस सारे का कोफिशिएंट, यानी कि एक्स वाले जितने वेरिएबल का कोफिशिएंट है एक्स वाले का, वह सारे को एक कॉलम में लिख लेते हैं। दैट मीन्स 1 2 ए। इसको एक साथ करेंगे 1 3 ए, और इसको भी एक साथ करेंगे भाई 1 2 2 ए, 1 2 2 ए। यह मेरा हो गया। अब आप चाहो तो यहां पे बी लिख सकते हो। बी क्या है? 1 2 4 है। अब देखो भाई मैं डिटरमिनेंट्स ए फाइंड करूंगा, तो तुम्हारे पास 1 2 ए 1 3 ए 1 2 2 ए आता है।
अब देखो भाई, इसमें से ए को बाहर निकाल दिया मैंने, 1 2 1 1 3 1 1 2 2, इतना आ गया। अब हम करते क्या है कि C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, इसको हम प्रॉपर्टीज लगाते हैं। डिटर्मिनेंट्स का जो प्रॉपर्टीज होता है, ए तुम्हारे पास आ गया 0 -1 0 0 1 -1 1 2 2। मैं इसलिए लगाया था कि अब इसको जो है सॉल्व करना आसान हो गया। देखो भाई, अब इसको करेंगे क्या, तो उसी रो या कॉलम को मैं लेता हूं सॉल्व करने के लिए जिसमें मैक्सिमम 0 हो, जिसका एलिमेंट मैक्सिमम 0 हो। तो तुमने कॉलम फर्स्ट को सिलेक्ट करो, तो देखो ए 0 के चलते 0 प्लस माइनस, तो +1 कॉमन हो जाएगा, इसके आमने सामने को रिमूव किया तो 0 + 1 आ गया, -0 आ गया। अब देखो तो भाई, सॉरी +0 आ गया, तुम्हारे पास आ गया a × 1 = a इज नॉट इक्वल टू 0। तब लिखेंगे यहां पे हेंस इट इज कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी इसका चेक किए तो यह इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एक्स और वाई का जो वैल्यू फाइंड करेंगे वह यूनिक होगा, यूनिकली सॉल्यूशन इसका संभव है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5th है, गिवन 3x - y - 2z = 2, that is equation first। 2y - z equal -1, that is equation second। 3x - 5y = 3, that is equation third। देखो भाई, इसमें भी वही काम करेंगे, मैट्रिक्स ए लेंगे। तो मैट्रिक्स ए के लिए, मैट्रिक्स ए में क्या है भाई, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, लेकिन इसमें x है ही नहीं है। तो जिस इक्वेशन में x एब्सेंट होता है ना, उसकी कोफिशिएंट को मैं 0 ले लेता हूं, और यहाँ पे x है तो 3 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -5 है। यहाँ पे z का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे z एब्सेंट है। तो जहां पे z एब्सेंट होता है भाई, वहां पे उसका कोफिशिएंट को मैं 0 ले लेता हूं, यहाँ पे 0 ले लो। अब देखो भाई, v का वैल्यू यदि आप लेना चाहते हो तो जितने भी कांस्टेंट हैं उसको मैं b नामक मैट्रिक्स में बंद कर देता हूं, बंद कर दिया। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ a फाइंड करो, 3 0 3 -1 2 -2 -5 -2 -1 0। अब देखो भाई, 3 को कॉमन लो, 3 को कॉमन लो, क्योंकि इस वाले को लेकर के मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पे कैंसिल कर दिया, इसको कट, -5 आ गया, -0 के चलते इसके 0 हो जाएगा, +3 कॉमन लो, यह रिमूव कर दिया तो यहाँ पे 1 आ गया, +4 आ गया। देखो तो भाई, -15 + 15 इक्वल कितना आ गया, 0 आ गया। लोचा हो गया। 0 जब आ गया तो यह कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। कैसे भैया, तो अब इसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, किसका, ए का। तो
तो सबसे पहले को फैक्टर ऑफ ए लो। को फैक्टर ऑफ ए लेने के लिए 1 1 मैं आ गया यहाँ पे, तो 1 1 आया भाई। अब इसको जो है सोल्व किया मैं इससे, तो 0 -5 इक्वल टू -5 आ गया। A12 यह माइनस में हो जाएगा भाई, यहां पे आ गए, इसको करो इसके साथ, तो 0 + 3 आ गया, तो -3। A13 यहां पे आ गए, इसके आमने सामने को मैंने रिमूव किया, यहां पे लिया, तो 0 -6 आ गया। A21 लिया तो माइनस लेंगे, क्योंकि ऑड आ रहा है ना, इस दोनों का सम यदि ऑड आता है तो माइनस लेते हैं। यहां पे आ गए, इसके आमने सामने को रिमूव किए, इसको गुना करेंगे इसके साथ, दैट मींस 0 के साथ, तो 0 आ गया। इसको करेंगे इसके साथ, तो -10, दैट मींस यहां 10 आ गया। A22 यहां पे आ गया भाई, इसके आमने सामने को रिमूव किए, इसको करेंगे इसके साथ, 0 आ गया, इसको करेंगे इसके साथ, +6 आ गया, 6। A23 लिए, A23 यहां पे आ गया भाई, इसको करेंगे इसके साथ, ये भी निगेटिव में, तो -15 और +3, दैट मीन्स 12 आ जाएगा। A31 यहां पे आ गया भाई, इसको करो तो 1 -4, दैट मीन्स 5 आ गया। A32 लो, दैट मीन्स निगेटिव में आएगा, 32 यहां पे आ गए, इसको करो इसके साथ, -3 -0, 3 आ गया। A33 लो, यहां पे आ गया भाई, 6 -0 इक्वल 6 आ गया। देखो भाई, मैंने को फैक्टर फाइंड कर लिया। अब एडजॉइंट, देयरफॉर एडजॉइंट A इक्वल ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, यह मेरा एडजॉइंट आ गया। अब देखो भाई, इधर वाले को जरा इरेज कर लूं। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट A इंटू B। एडजॉइंट A का वैल्यू लेता हूं, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6। अब देखो भाई, B का वैल्यू लो, 2 -1 3। देखो भाई, इसका रॉ और इसका कॉलम, यहां पे 5 2 जा 10, यहां पे -10 और +15, यहां पे आ जाओ भाई, तो -6 +9, यहां पे आ जाओ भाई, -12 +18। देखो तो भाई, यहां पे आ गया -5, यहां पे 6 6 12 में से 9 जाएगा, -3, यहां पे 12 दूना का 24, 24 में से 18 जाएगा, तो -6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे भाई, हेंस इट इज इन इनकंसिस्टेंट आया, क्योंकि यह 0 के इक्वल नहीं आया। दैट्स ऑल भाई। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 6। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, 1 to 6 में हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करना था, मैंने चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है
5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल 5, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट. 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल 2, दैट इज इक्वेशन सेकेंड. 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल माइनस 1, दैट इज इक्वेशन सेकेंड. देखो भाई करना क्या है, इसमें भी वही काम. हियर मैट्रिक्स ए लो, तो सारे एक्स वाले कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम में लिखो. 5 2 5 माइनस 1 3 माइनस 2 4 5 6. अब b का वैल्यू लो भाई 5 2 माइनस 1 हो गया. अब देखो भाई डिटर्मिनेंट्स ए फाइंड करो. डिटर्मिनेंट्स ए 5 2 5 माइनस 1 3 माइनस 2 4 5 6. देखो भाई 5 को कॉमन लो, इसके आमने सामने रिमूव करो. 76 18 प्लस 5 गुना के 10 प्लस 1, इसके आमने सामने रिमूव करो. 6 गुना 12 माइनस 25 प्लस 4. अब इसके आमने सामने रिमूव किए, माइनस 4 माइनस 15. अब देखो तो भाई तुम्हारे पास क्या आ गया, 5 गुना 28 माइनस 25 में से 12 जाएगा तो 13 माइनस 15 और 4 19 19 चौक 76, तो माइनस 76. 8 5 40 के 0 4 5 गुना 10 और 4 14 माइनस 6 3 9 8 89. घटा दो भाई 1 और 13 में से 8 गया 5, इज नॉट इक्वल टू 0. तब इसको लिख देंगे हेंस इट इज कंसिस्टेंट. अब देखो भाई हम लोग आज इस वीडियो में सीखे कंसिस्टेंसी चेक करने. अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है तो वह लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, उसको चेक करने के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया कि सबसे पहले मैट्रिक्स ए लेते हैं. मैट्रिक्स ए में जितने भी वेरिएबल्स हैं वह सारे कोफिशिएंट को अरेंज कर लेते हैं. मैट्रिक्स बी ले लेते हैं जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं. उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट्स ए फाइंड करते हैं. यदि डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाता है तब एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, और एडजॉइंट ए और बी का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आता है तो वह कंफर्म है, वह इनकंसिस्टेंट है. और यदि डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू 0 को इक्वल नहीं आता है तो वह कंसिस्टेंट है, दैट मीन्स सिंगुलर, यानी कि उसका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होगा. दैट्स ऑल. अगले वीडियो में हम लोग फाइंड करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होता है, और उसका थ्योरी भी देख लेंगे. गुड बाय, आज यहीं तक.